शिक्षक साथियों, अब कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की एक देश एक पहचान के अंतर्गत अपार आईडी जनरेट करनी होगी। जो भी विद्यार्थी आपके विद्यालय में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत हैं, उनकी यूडाइज प्लस पर अपार आईडी जनरेट की जाएगी। हम इस वीडियो में देखेंगे कहाँ यह आपको ऑप्शन प्राप्त होगा, कैसे आप इस अपार आईडी को जनरेट करेंगे और अपार आईडी जनरेट करने के लिए आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी होंगी। तो सर्वप्रथम तो आपको छात्र के आधार की और छात्र के अभिभावक के आधार की आवश्यकता होगी। अपार आईडी जनरेट करने से पहले छात्र का आधार और अभिभावक का आधार अपने पास रख लें और तभी अपार आईडी को जनरेट करें। तो हम आगे प्रक्रिया देखेंगे किस प्रकार से कक्षा 9 में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्रों की अपार आईडी आप जनरेट करेंगे यूडाइज प्लस पोर्टल पर। इसके लिए ब्राउज़र पर आपको सर्च करना होगा यूडाइज प्लस। जैसे आप पूर्व से सर्च करते आए हैं और लॉगिन करते आए हैं, आपको यूडाइज प्लस सर्च करके उसे लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन प्राप्त हो गया है यूडाइज प्लस। यहाँ पर जो स्टूडेंट मॉड्यूल है उसे हम क्लिक कर देते हैं। स्टूडेंट मॉड्यूल क्लिक करते ही आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें, जिस भी स्टेट से आप हैं वहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करके गो पर क्लिक कर दें। गो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर आपको लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। अब आप जैसे कि पूर्व में लॉगिन करते हैं स्कूल की यूज़र आईडी और पासवर्ड से, यहाँ पर आप लॉगिन कर लें। फिर हम आगे देखते हैं अपार आईडी किस प्रकार से जनरेट करेंगे। यहाँ पर लाइव अपार आईडी जनरेट करके देखेंगे किस प्रकार से किसी छात्र की अपार आईडी जनरेट करते हैं। लॉगिन करने के पश्चात सत्र सेलेक्ट करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। तो 2024-25 के लिए आप कार्य कर रहे हैं तो यहाँ 2024-25 को क्लिक कर दें। स्कूल डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन होता है। स्कूल डैशबोर्ड में हम देखेंगे कहाँ पर आपको अपार आईडी बनाने का ऑप्शन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्कूल डैशबोर्ड में, स्कूल डैशबोर्ड लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, स्कूल प्रिविलेज, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, और इसी के नीचे आपको अपार मॉड्यूल का ऑप्शन प्राप्त हो जाता है। स्कूल डैशबोर्ड में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है अपार मॉड्यूल। इस अपार मॉड्यूल को क्लिक करके ही हम छात्र का अपार मॉड्यूल में अपार आईडी जनरेट करेंगे। जनरेट करने की फुल प्रक्रिया और कौन सी सावधानियाँ रखनी है यहाँ पर हम देखेंगे। तो आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर अपार मॉड्यूल, APAAR मॉड्यूल को क्लिक करते हैं, आगे देखते हैं तो यहाँ पर हमें अब क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पर हम क्लास सेलेक्ट करते हैं। चूँकि कक्षा 9 से 12 के छात्रों की अपार आईडी जनरेट होना है तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं कक्षा 9 और सेक्शन जो भी सेक्शन आपके विद्यालय में है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कक्षा 9 के 2 सेक्शन हैं, A या B, या एक ही सेक्शन A है तो हम A को सिलेक्ट कर लेते हैं और गो पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन प्राप्त हो रहा है। एक्शन में हम देख रहे हैं जनरेट। तो पहला जो जनरेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है यह अभी हाइड है, इसे हम ओपन नहीं कर सकते। और जो दूसरे छात्र का है वह ब्लू कलर में शो हो रहा है, तो यहाँ हम इसे क्लिक करके जनरेट कर सकते हैं अपार आईडी। क्योंकि यहाँ पर देख लेते कुछ सावधानियाँ दी गई हैं। वह सावधानियाँ आपको यहाँ से जो एक्शन में जनरेट लिखा हुआ है इसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ बिंदु ओपन हुए हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। अपार आईडी जनरेट करने से पहले कौन सी सावधानियाँ रखनी है। सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट बेसिक प्रोफाइल शुड बी अपडेटेड, छात्र की जनरल प्रोफाइल अपडेट कर लेना है, तभी यह ऑप्शन आपको प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी हाइड किया हुआ है ऑप्शन, जबकि सेकंड जो छात्र है उसका ब्लू कलर में है। तो सेकंड छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट कर दी गई है, इसलिए यहाँ पर हम इसके अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट जो छात्र है उसकी जनरल प्रोफाइल अपडेट नहीं की गई है, तो सबसे पहले आपको जनरल प्रोफाइल अपडेट करनी होगी। उसके पश्चात आप स्टूडेंट के अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। दूसरा बिंदु, स्टूडेंट शुड हैव ए यूनिक PEN असाइन, छात्र का PEN जारी होना चाहिए। आधार डिटेल शुड बी प्रोवाइडेड एंड वेरीफाइड, छात्र की आधार डिटेल भी यहाँ पर वेरीफाई होना चाहिए। स्टूडेंट नेम इन स्कूल रिकॉर्ड एंड नेम एज पर इन आधार शुड बी सेम, स्टूडेंट का नाम या छात्र का नाम स्कूल रिकॉर्ड में और आधार पर एक जैसा होना चाहिए। और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर अपडेट होना चाहिए, तभी आप छात्र की अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। तो जिस छात्र की अपार आईडी आप जनरेट करना चाहते हैं उसकी पहले आपको जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। तो हम देखते हैं किसी छात्र की, जैसे यहाँ पर इस छात्र को देख लेते हैं जो यहाँ पर सबसे ऊपर शो हो रहा है, नॉट अवेलेबल अभी शो हो रहा है, पर आईडी इसकी नॉट अवेलेबल है और जनरेट का भी ऑप्शन हाइड किया हुआ है। तो इसकी पहले हमें जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। तो हम इस छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट कर देते हैं। पुनः स्कूल डैशबोर्ड में जाते हैं और यहाँ पर क्लास वाइज जो संख्या शो होती है वहाँ इस छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्लास 9 के छात्र की हम अपार आईडी जनरेट करना चाहते हैं तो कक्षा 9 को ओपन करेंगे और जिस छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करना है, अपार आईडी जनरेट करना है, उस छात्र को यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। तो हम देखते हैं
इस छात्र की हम अपर आईडी जनरेट करना चाहते हैं तो इसकी जनरल प्रोफाइल ओपन करेंगे और जनरल प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आप यह भी देख सकते हैं कि छात्र की जनरल प्रोफाइल किस प्रकार से कंप्लीट की जाए। अब जनरल प्रोफाइल में यदि आप कुछ सुधार करना चाहते हैं, छात्र के नाम में सुधार नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर जैसे मदर्स नेम आप सुधार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और भी देख लें जिन जानकारी में सुधार हो सकता है उन जानकारी में सुधार कर लें और जनरल प्रोफाइल को कंप्लीट करें। जनरल प्रोफाइल को कंप्लीट करते समय एक बात का ध्यान रखें, जो आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, आधार नंबर सही देना है और नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर एन आधार, आधार पर जो नाम है यहाँ पर छात्र का वही नाम देना है। तो इन दो जानकारियों को अवश्य आप देख लें, आधार नंबर और आधार पर जो छात्र का नाम है, यह दोनों जानकारियाँ सही होना चाहिए। छात्र की समस्त जानकारियाँ यहाँ पर अपडेट करके हम सेव पर क्लिक कर देते हैं तो छात्र की जनरल प्रोफाइल यहाँ कंप्लीट हो जाती है। हम करते हैं सेव पर क्लिक, हमें मैसेज प्राप्त हो जाता है जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। जैसे हम जनरल प्रोफाइल है जीपी छात्र कंप्लीट कर देते हैं तो यहाँ पर मैसेज से होता है जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब इसे हम क्लोज कर देते हैं और अब हम देखते हैं इस छात्र की अपर आईडी जनरेट करके। तो हम पुनः चलते हैं अपर मॉड्यूल पर, यहाँ क्लास सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने कक्षा 9 के छात्र की जनरल प्रोफाइल अपडेट की है, गो पर क्लिक करते हैं। जिस छात्र की हमने जनरल प्रोफाइल कंप्लीट की थी उसे सर्च कर लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं उस छात्र का नाम। अब यहाँ पर इस छात्र का जो जनरल प्रोफाइल हमने कंप्लीट किया है, अब जनरेट का ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध हो गया है। आप देख रहे हैं आखिरी कॉलम में जनरेट, अभी हाइड था जब तक इसकी जनरल प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुई थी। जनरल प्रोफाइल हमने कंप्लीट कर दी है तो यहाँ पर जनरेट का ऑप्शन हमें शो होने लगा है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो छात्र की अपर आईडी जनरेट करनी है तो यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब हम यहाँ जानकारी देख रहे हैं, स्टूडेंट नेम है, PN नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर और नेम एज पर आधार दिया हुआ है। यदि आप आधार और छात्र के नाम में सुधार करना चाहते हैं तो जहाँ पर डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल लिखा हुआ है उसके सामने चौकोर खाना है, उस पर क्लिक कर देते हैं तो यह जानकारी सुधार करने का ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब यह जानकारी मिलान करके नीचे दिया गया है कंसेंट, छात्र के अभिभावक की स्वीकृति। यहाँ पर अभिभावक छात्र के माता पिता या लीगल जो भी अभिभावक हैं उनकी सहमति यहाँ पर आवश्यक है, तो उनका यहाँ पर नाम देना होगा। जैसे यहाँ पर हम छात्र के पिता का नाम देंगे। यदि छात्र के पिता यहाँ पर सहमति दे रहे हैं तो हमें उनका नाम लिखना होगा और छात्र या छात्रा का इनसे क्या संबंध है वह यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे जिनका नाम हमने दिया है यह छात्र के पिता हैं और आगे देख रहे हो आप छात्रा का नाम है विद माई आइडेंटिटी प्रूफ एज सिलेक्ट। जो आइडेंटिटी प्रूफ हम इनके पिता का देना चाहते हैं यहाँ पर पिता का आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, क्योंकि छात्र अभी नाबालिग है। नाबालिग की स्थिति में हमें छात्र या छात्रा के पिता का प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर देना होता है। तो जैसे हम उनका आधार देना चाहते हैं तो इनका आधार हमारे पास होना चाहिए, यहाँ पर आधार नंबर लिखा जाना है। यहाँ पर यदि आप छात्र या छात्रा का आधार नंबर लिखेंगे तो वह नहीं लेता है, बैक कर देता है। तो यहाँ पर और हम देख भी रहे हैं विद माई आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब इस छात्र या छात्रा को इनकी जो अभिभावक हैं उनकी आइडेंटिटी प्रूफ के साथ वॉलंटरी गिव माई कंसेंट टू शेयर हिज हर आधार नंबर एंड डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। इनकी आइडेंटिटी प्रूफ के साथ छात्र या छात्रा का आधार शेयर करने की अनुमति देते हैं। तो यहाँ पर लिख देना होगा हमें उनके अभिभावक का आधार नंबर। इस आधार नंबर का आप अच्छे से मिलान कर लें, यह अभिभावक का आधार है, क्योंकि आइडेंटिटी प्रूफ में अभिभावक का आधार हम यहाँ पर दे रहे हैं। एक बार पुनः आपको बता दें, चूँकि छात्र नाबालिग है तो यहाँ पर पिता माता या अभिभावक की सहमति आवश्यक है, तो उनकी सहमति आइडेंटिटी प्रूफ के साथ यहाँ पर हमें देनी होगी। ऊपर हमने देखा था यहाँ छात्र छात्रा के आधार के साथ उनकी जानकारी है और यहाँ हमें अभिभावक की सहमति की आवश्यकता है। अब हम यहाँ देख लेते हैं प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट। इसके लिए आपको एक फॉर्म पूर्व में जो वीडियो पब्लिश किया गया था उसमें बताया गया था कि कौन सा फॉर्म अभिभावक की सहमति लेकर अपने पास रखना है और उसमें असमझ जानकारियाँ फिल करना है। तो यहाँ पर प्लेस जहाँ से भी अभिभावक हैं प्लेस लिखना है, स्थान का नाम लिखना है और डेट, जिस डेट में इन्होंने सहमति दी है वह डेट यहाँ पर लिखी जाएगी। तो हम यहाँ पर डेट लिख देंगे, जो भी सहमति की दिनांक है उसे यहाँ पर लिखना होगा। और आगे देखते हैं हम, यहाँ पर हमने स्थान का नाम लिख दिया और डेट भी लिख दिया। अब यहाँ पर कंसेंट बाय हेड ऑफ द स्कूल, जो विद्यालय के हेड हैं उनकी सहमति भी यहाँ पर ली जाएगी। तो यहाँ पर नाम दिया गया है स्कूल हेड का और उनकी सहमति है, कंसेंट जो है वह दिया गया है। और इसके पश्चात यह सब जानकारियाँ यहाँ पर फिल करके हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो छात्र या छात्रा का जो अपार आईडी है वह जनरेट हो जाती है। सबमिट पर क्लिक करते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विद कंसेंट बाय फादर, जो नाम दिया गया है यहाँ पर। यदि आप पूर्ण रूप से सहमत हैं कि आप अपार आईडी जनरेट करना चाहते हैं तो कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं।
तो यहाँ हम देखते हैं छात्र या छात्रा की अपर आईडी अवेटिंग रिस्पांस फ्रॉम अपर सर्विस। यहाँ पर मैसेज से हो गया स्टूडेंट नेम इन स्कूल रिकॉर्ड शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ नेम एज पर आधार। तो यहाँ पूर्व में बताया गया था कि छात्र या छात्रा का नाम वही होना चाहिए स्कूल के रिकॉर्ड में जो आधार पर है, तभी हम छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ब्लॉक MIS से संपर्क करके फॉर्म 03 भरकर छात्र या छात्रा का नाम सुधरवाना होगा, उसे आधार के अनुसार ही करवाना होगा। उसके बाद आप अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे। जैसे ही आप स्कूल रिकॉर्ड और आधार का नाम एक करवा लेते हैं, यहाँ पर छात्र की अपर आईडी जनरेट हो जाएगी। जैसे मैसेज शो हुआ है स्टूडेंट नेम एंड स्कूल रिकॉर्ड शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ नेम एज पर आधार, यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा छात्र की अपर आईडी का। तो इस प्रकार से आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए पूर्व में भी सावधानियाँ बताई गई थी कि छात्र का स्कूल रिकॉर्ड में और आधार पर नाम एक जैसा होना चाहिए, तभी छात्र की अपर आईडी जनरेट होगी। तो अपर आईडी जनरेट करने से पहले आपको देख लेना होगा कि जो छात्र का नाम यहाँ हम देख रहे हैं, जैसे 4.1 में स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, यह नाम और आधार नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार 4.1.8 में, यह दोनों नाम एक जैसे होना चाहिए, तभी आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर सकते हैं। यदि स्कूल रिकॉर्ड में नाम सही नहीं है तो आप फॉर्म S03 भरकर ब्लॉक MIS के पास जमा करें और इनसे इस नाम में संशोधन करवा लें। जैसे ही स्कूल रिकॉर्ड नेम में संशोधन हो जाएगा, छात्र की अपर आईडी जनरेट हो जाएगी। या आपके जो स्कूल रिकॉर्ड में छात्र का नाम है वह छात्र के आधार में अपडेट हो जाएगा, तो आप अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे। यह दोनों नाम सेम होना चाहिए, तभी आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे। तो यह एक प्रॉब्लम है जो हमारे सामने आई है। यदि यह प्रॉब्लम आपके पास नहीं है तो जो प्रक्रिया हमने देखी है उसी के द्वारा छात्र की अपर आईडी जनरेट हो जाती है। और यहाँ हम जैसे देख रहे हैं किस प्रकार से आपको अपर आईडी यहाँ पर शो होगी, उसे हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं एक अन्य छात्र की जो अपर आईडी जनरेट की गई थी वह किस प्रकार से यहाँ पर शो होती है। यहाँ हम देख लेते हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जनरेटेड और अपर आईडी यहाँ पर शो हो रही है। इस प्रकार से आपको जो नॉट अवेलेबल लिखा है यहाँ पर आपको छात्र की अपर आईडी शो होगी। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथियों तक शेयर करें ताकि सभी साथी यह कार्य कर सकें। आप चाहते हैं इस प्रकार की जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई जानकारी चैनल पर पब्लिश होती है वह आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।